रात का समय था। हवेली के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में गरजते बादलों की आवाज़ पूरे माहौल को और भी भारी बना रही थी। इसी बीच नंदिनी अपने हाथ में छोटा सा बैग लिए धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ये वही कमरा था जहां अब उसे अपने नए पति आयान के साथ रहना था, लेकिन इस रिश्ते में ना अपनापन था, ना भरोसा और ना ही कोई खुशी। आयान खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा था। दरवाज़ा खुलने की आहट सुनकर उसने पलटकर नंदिनी की तरफ देखा। उसके आंखों में गुस्सा और नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इस शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह बन गई है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। नंदिनी कुछ पल चुप रही। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में बोली, गलतफहमी सिर्फ आपको नहीं हुई है। अगर होता तो शायद मैं कभी इस घर की दहलीज पर अगर होता तो शायद मैं कभी इस घर की दहलीज पार नहीं करती। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। आयान ने पहली बार महसूस किया कि नंदिनी की आवाज़ में शिकायत कम और टूटन ज़्यादा थी, लेकिन उसका अहंकार उसे नरम पड़ने नहीं दिया। उसने अलमारी से तकिया उठाया और सोफे पर फेंकते हुए कहा, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। हमारे बीच सिर्फ नाम का रिश्ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नंदिनी ने बिना कोई जवाब दिए अपना बैग एक तरफ रखा और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर गिरती बारिश को देखते देखते उसकी आंख भर आई। उसे अपने बीते हुए दिन याद आने लगे। माँ बाप की मौत, मजबूरी में हुई पहली शादी, पति की बेरुखी, फिर उसकी मौत और अब वो नया रिश्ता जहाँ हर पल उसे खुद को साबित करना पड़ रहा है। वो इस शादी का दोष सिर्फ नंदिनी को देता था, जबकि सच्चाई ये थी कि दोनों ही हालात के शिकार थे। वो इस शादी का दोष सिर्फ नंदिनी को देता था, जबकि सच्चाई ये थी कि दोनों ही हालात के शिकार थे। अगली सुबह पूरे घर में हलचल थी। नंदिनी सबसे पहले उठी और रसोई में जाकर घर के काम में लग गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे बोझ समझे। दूसरी तरफ आयान नाश्ते की मेज पर बैठा था। उसने एक बार भी नंदिनी की तरफ नहीं देखा। तभी उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, नंदिनी ने आज अपने हाथों से सबके लिए नाश्ता बनाया है। आयान ने बिना कुछ बोले प्लेट एक तरफ सरका दी और सिर्फ इतना कहा, मुझे देर हो रही है। फिर वो घर से निकल गया। आयान के जाने के बाद नंदिनी ने हल्की सी मुस्कान छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दीपक जी ने यह सब देखा। उन्हें समझ आ गया कि दोनों के बीच की दूरी सिर्फ शब्द से नहीं बल्कि पुराने जख्म से बनी है। उधर ऑफिस पहुंचने के बाद भी आयन का मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसे नंदिनी की वही बात याद आ रही थी, मैं भी अपनी खुशी से इस रिश्ते में नहीं आई। पहली बार उसके मन में सवाल उठा कि क्या सचमुच उसने बिना पूरी सच्चाई जाने नंदिनी को गलत समझ लिया था। शाम को जब वो घर लौटा तो हवेली में अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसी समय बाहर जोरदार बिजली कड़की। नंदिनी बचपन से ही तेज गरज और बारिश से डरती थी। उसकी सांसें तेज हो गई। वो घबरा कर वहीं खड़ी रह गई। मैं पहली बार उसके चेहरे पर सच्चा डर देखा। कुछ पल के लिए उसका गुस्सा जैसे गायब हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, घबराओ मत, बस कुछ ही देर में लाइट आ जाएगी। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे आयान की आवाज़ में नफरत नहीं बल्कि इंसानियत की हल्की सी झलक दिखाई दी। शायद वही वो छोटा सा पल था जहाँ दोनों के बीच जमी फर्क में पहली दरार पड़ी थी। मगर उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। बिजली कुछ ही मिनट बाद वापस आ गई, लेकिन उस रात का वो छोटा सा पल दोनों के दिलों में
कहीं ना कहीं दर्ज हो चुका था। नंदिनी अपने कमरे में चली गई और चुपचाप खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ आयान भी सोफे पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिस लड़की से वो नफरत करता रहा, शायद उसकी कहानी उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने समझ ली थी। अगले दिन आयान ऑफिस चला गया। उसके जाने के बाद दीपक जी ने नंदिनी को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा क्या तुम इस घर में खुश हो? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। फिर मुस्कुरा के बोली, खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ पिताजी। उसकी आंखों में आंसू देखकर दीपक जी सब समझ गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे भरोसा है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसी शाम आयान की मुलाकात उसके पुराने दोस्त विक्रम से हुई। बातचीत के दौरान विक्रम ने अचानक कहा, तुम्हें पता भी है कि नंदिनी ने किन हालातों में शादी की है? आयन ने हैरान से उसकी तरफ देखा। विक्रम ने उसे पूरी सच्चाई बताई। कैसे नंदिनी के माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, कैसे पहली शादी में उसे कभी सम्मान नहीं मिला, कैसे पति की मौत के बाद रिश्तेदारों ने उसकी सारी संपत्ति हड़पने की कोशिश की, और कैसे दीपक जी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाकर इस घर में जगह दी। ये सब सुनकर आयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे जाने नंदिनी को हर दर्द का जिम्मेदार न मान लिया। उस रात वो पहली बार शर्मिंदा होकर घर लौटा। घर पहुंचकर उसने देखा कि नंदिनी पूजा के कमरे में दीपक जी के लिए दवा तैयार कर रही थी। तभी अचानक दीपक जी की तबीयत बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। पूरे घर में अफरा तफरा मच गया। नंदिनी ने बिना घबराए तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया, दवाइयाँ दी और पूरी रात उनके पास बैठी रही। आयन भी वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि वो लड़की सिर्फ रिश्ते निभाना जानती है, बदले में कुछ मांगना नहीं। अगली सुबह डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर दवा नहीं मिलती तो हालत गंभीर हो सकती थी। ये सुनकर दीपक जी ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और बोले, आज तुमने मेरी जान बचाई है बेटी। आयान का सिर शर्म से झुक गया। जैसे ही दोनों कमरे में बाहर निकले, उसने धीमी आवाज़ में कहा, नंदिनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। नंदिनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, माफ़ी मांगना आसान होता है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा जोड़ने में समय लगता है। आयान ने सिर हिलाया, मैं इंतज़ार करूँगा जितना भी समय लगे। उस दिन के बाद आयान बदलने लगा। वो नंदिनी को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगा। अगर वो देर तक काम करती तो उसके लिए चाय बना देता। बारिश होने पर उसके लिए छाता लेकर दरवाजे पर खड़ा रहता। नंदिनी पहले हैरान होती, फिर धीरे धीरे उसके व्यवहार में आए बदलाव पर भरोसा करने लगी। कुछ महीने बाद एक नई मुसीबत सामने आई। दीपक जी के बिजनेस पर करोड़ों रुपए का घोटाला का झूठा आरोप लगा दिया गया। उस असली गुनहगार उनका ही पुराना बिजनेस पार्टनर महेश था, जो पूरी संपत्ति अपने नाम करना चाहता था। उसने परिवार को धमकियां देना भी शुरू कर दिया। एक दिन महेश के लोगों ने हवेली में घुसकर जरूरी फाइलें चुराने की कोशिश की। नंदिनी ने उन्हें देख लिया और बिना अपनी जान की परवाह किए सबूतों वाली फाइल बचा ली। धक्का लगने से वो सीढ़ियों से गिर गई और बेहोश हो गई। जब आयन ने नंदिनी को खून से लथपथ देखा तो उसका दिल कांप उठा। वो उसे गोद में उठाकर अस्पताल भागा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा वो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, घबराइए मत, अब खतरे की कोई बात नहीं है। आयन की जान में जान आई। नंदिनी को होश आया तो
उसने सबसे पहले आयान को अपने सामने रोते हुए देखा। आयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हें खोने के डर से समझा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। नंदिनी, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारे प्यार का नहीं, तुम्हारे विश्वास का इंतजार था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने महेश को गिरफ्तार कर लिया और आरोप झूठे साबित हुए और दीपक जी का सम्मान वापस लौट आया। हवेली में फिर से खुशियां लौट आई। 1 साल बाद वही हवेली रंग बिरंगी रोशनियों से सजी हुई थी। पूरे घर में हंसी की गूंज थी। आयान और नंदिनी की शादी की पहली सालगिरह थी। दीपक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे बेटे और बहू को एक दूसरे के लिए ही बनाया था। हवेली के आंगन में हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई। इस बार वही बारिश जो कभी दोनों की दूरी को गवा थी। हवेली के आंगन में हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई। इस बार वही बारिश जो कभी दोनों की दूरी की गवाह थी, अब उनके प्यार की नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए बारिश में खड़े थे। उनकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ विश्वास, अपनापन और जीवन भर साथ निभाने का वादा। अब आयान और नंदिनी खुशी खुशी एक परफेक्ट कपल्स की तरह अपनी ज़िंदगी जीने लगे और हमेशा साथ रहे और खुश रहे।